महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण भारतीय संस्कृति का एक महान महाकाव्य है जो श्री राम के जीवन, उनके संघर्षों, उनकी मर्यादा और उनके आदर्शों का वर्णन करता है। रामायण को कई भाषाओं में अनुवादित किया गया और इसका प्रसार पूरे भारतवर्ष में हुआ। इसकी लोकप्रियता का कारण इसकी कथानक, इसमें वर्णित मूल्य और इसमें दिया गया शिक्षाप्रद संदेश है। रामायण की कहानी अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के जीवन पर आधारित है। दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इनमें से श्री राम सबसे बड़े थे और उनके गुणों के कारण वे अपने पिता के उत्तराधिकारी घोषित हुए। राम के साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी हमेशा उनके साथ रहते थे। कहानी का प्रमुख मोड़ तब आता है जब महारानी कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राजा दशरथ से वचन में राम के लिए वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांग ली। दशरथ अपने वचन से बंधे होने के कारण अपने पुत्र राम को वनवास भेजने के लिए बाध्य हो गए। राम, सीता और लक्ष्मण सभी अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए वनवास के लिए निकल पड़े। इस घटना ने अयोध्या के लोगों के दिल में शोक उत्पन्न किया और राजा दशरथ के प्राण भी वियोग के कारण समाप्त हो गए। वनवास के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करते हुए राम, सीता और लक्ष्मण विभिन्न आर्षियों और महान लोगों से मिले और विभिन्न राक्षसों का नाश किया। रामायण का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग तब आरंभ होता है जब लंका के राजा रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। सीता का हरण रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से किया था। रावण ने छल से सीता का हरण किया और उन्हें लंका ले गया। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण अनेक कठिनाइयों से गुजरे। इसी दौरान उनकी मित्रता हनुमान और सुग्रीव के साथ हुई। हनुमान ने माता सीता को ढूंढ निकाला और लंका जाकर उनसे मिलकर राम का संदेश दिया। इसके बाद राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। युद्ध में रावण और उसके भाई कुंभकर्ण तथा पुत्र मेघनाद का वध हुआ। अंततः राम ने रावण का वध कर सीता को मुक्त कराया। रामायण का अंत राम, सीता और लक्ष्मण के अयोध्या वापसी के साथ होता है। राम के अयोध्या लौटने पर दीपावली के पर्व का आयोजन हुआ। उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने अपनी प्रजा को न्याय, धर्म और सच्चाई का मार्ग दिखाया। रामायण की कहानी केवल एक कथा न होकर धर्म, संस्कृति और नैतिकता का सजीव उदाहरण है।